नमस्कार दोस्तों। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की। जानेंगे कि नेचुरल गैस का वीकली व्यू क्या होगा और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 1 अप्रैल के दिन हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं नेचुरल गैस में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और किसी भी प्रकार का कोई भी आपका डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे नेचुरल गैस का अप्रैल फ्यूचर पिक किया और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर का सेंटीमेंट दिखा रही है। सो इससे पहले हम यहाँ पे अपनी एनालिसिस स्टार्ट करें, जान लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं। सो गाइस हमने लास्ट वीक क्या प्लान किया था कि अगर नेचुरल गैस 149 के नीचे निकलती है, ठीक है, क्या प्लान किया था 149 के नीचे निकलती है तो सिंपल हमने इस लेवल के नीचे अपना सेल प्लान किया था और हमारा पहला टारगेट था 140 और जो दूसरा टारगेट हमने यहाँ पे प्लान किया था नियर अबाउट 132। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेचुरल गैस ने जो लो बना दिया है वो नियर अबाउट 142 के आसपास का यहाँ पे नेचुरल गैस ने एक लो बनाया है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप किसी ने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो आप देखो नेचुरल गैस ने जो क्लोजिंग दी है वो नियर अबाउट 146.7 के आसपास दी है, तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट में ही आकर क्लोज हुए हैं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें कैसे प्लान करना है, वो क्या तरीका होगा या वो कौन सा सेटअप होगा जो हमें नेक्स्ट वीक में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि नेचुरल गैस में अभी क्या मूड माहौल है, किस तरीके से नेचुरल गैस ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो नेचुरल गैस ने क्या किया, एक डाउनफॉल में आया और आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि 149 के आसपास आके यहाँ पे नेचुरल गैस ने पॉज लिया। पॉज लेने के बाद देखो एक करेक्शन लिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये करेक्शन नहीं आता तो नीचे आने के चांसेस कम थे। ठीक है, करेक्शन आया, करेक्शन के बाद देखो मार्केट अगेन सेम ट्रेंड में आया और वापस सेम लेवल पे 149 के आसपास आके यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट किया। सो हॉल्ट भी एक तरीके का एक करेक्शन ही होता है। अगर मार्केट मान लो एकदम से गिर रहा है तो एक करेक्शन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो आपको करेक्शन में एक रिवर्सल देखने को मिला और अगर आप ये करेक्शन देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक पॉज लिया। ठीक है, पॉज लेने के बाद में हमारा जो लेवल 149 था जिसको मार्केट बार बार डिफेंड करता था, इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि एक नया लो देखने को मिला है जो है 142 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। सो यहाँ पे देखो अगर 142 जो कि हमारा अभी नियरेस्ट जो है वो लो बना दिया है, अगर इसके नीचे भी अगर नेचुरल गैस निकलती है तो सिंपल यहाँ पे मेरा व्यू सेल का रहेगा और मैं यहाँ पे सेल करके चलूँगा। जो पहला मेरा टारगेट होगा वो होगा नियर अबाउट 135 के आसपास में और इसके बाद जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो दूसरा टारगेट होगा नियर अबाउट 128 के आसपास में। ठीक है, सो इस तरीके से हमें मिल जाते हैं सेल साइड में दो टारगेट। अपसाइड की अगर बात कर लेते हैं तो देखो अपसाइड में हमने लास्ट वीक में भी बात की थी कि ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन है और ये डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी मार्केट में हम यहाँ पे बियरिश ही रहेंगे। ठीक है, सो लेट सपोज कि मान लीजिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, आप देखो यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया और अभी भी ये ट्रेंड लाइन मार्केट में वैलिड ही है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता ये ट्रेंड लाइन वैलिड ही रहेगी। ठीक है, सो मान लीजिए कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो हमें एक यहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि ये जो एक लेवल है जो अभी मार्केट में काफ़ी टाइम से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, ये अभी करंट मार्केट में हमारे लिए रजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, सो अगर मान लो ये लेवल ब्रेक हो जाता है, लेवल कौन सा है 149, सो कहीं ना कहीं हम इस लेवल के ऊपर जाते ही यहाँ पे अपना बाय प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, सो करंट सिनेरियो में 149 को अगर मान लीजिए नेचुरल गैस ब्रेक करता है तो सिंपल हम इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट क्या होगा, प्रीवियस स्विंग हाई लेवल की अगर बात करें तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 155 का। दूसरा टारगेट हमारा होगा इट इज़ नियर अबाउट, अगर आप देखोगे उसके जो प्रीवियस स्विंग हाई था लेवल की अगर बात करें तो 163। सो यहाँ पे हमें अप साइड में दो टारगेट मिल जाते हैं और डाउन साइड में भी हमें दो लेवल मिल जाते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली हमें किस तरीके से अपना प्लान करके चलना है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पे मंडे के दिन अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करेंगे। उसके लिए हम चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। ठीक है, सो हम आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, चार्ट को कर लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें अपना कामकाज करना है मंडे के दिन। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी अगर आप मान लीजिए कि एनालिसिस करते हो और वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस होती है जो कि अभी हम कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस में अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप अप, मतलब जिसको हम बोलते हैं हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन हो जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में हमारी जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस होती है वो इनवैलिड हो जाती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आपको जो है ना प्रैक्टिस करना चाहिए और इन चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि कब हमें पोस्ट मार्केट एनालिसिस काम में नहीं आएगी, यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको साथ शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बाद में मैसेज करके बोलते कि लेवल तो आए नहीं, लेवल तो पहले गैप अप या गैप डाउन निकल चुका है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन हमें किस तरीके से कामकाज करना होगा। तो देखो, ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है और इस लेवल पे आके मार्केट में आप देखो बार बार यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा लेवल है? नियर अबाउट 147। ठीक है, सो मार्केट अगर 147 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे इस लेवल के ऊपर सिंपल अपना यहाँ पे बाय प्लान करके चल सकते हैं। पहला टारगेट हमारा होगा 149, और अगर 149 को भी मान लीजिए मार्केट ब्रेक कर देता है, नेचुरल गैस ब्रेक कर देता है, तो जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो दूसरा टारगेट होगा नियर अबाउट 152। ठीक है, सो ये अपसाइड में हमें दो लेवल मिल जाते हैं। डाउन साइड की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे एक ये जो लेवल था या एक जो एरिया था, ये अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज एरिया। सो इसके पहले हमारे पास में लेवल निकल के आता है जिस लेवल से हम यहाँ पे अपना सेल प्लान करके चल सकते हैं। कौन सा लेवल है? 145। ठीक है, सो लेट सपोज अगर मार्केट 145 के नीचे निकलती है तो सिंपल इस लेवल के नीचे हमें अपना सेल प्लान करके चल रहे हैं। टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा यहाँ पे 143 के आसपास, और जो दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है इट इज़ नियर अबाउट 140। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमें अपनी जो है मार्केट में प्लानिंग करके चलनी है, और जो भी लेवल्स आप लोगों ने अभी शेयर किए हुए हैं उन सारे लेवल्स को आप जो अपने चार्ट पे ज़रूर ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, सो गाइस आई होप आप सभी को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी, एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे कभी भी इन फ्यूचर मिस ना हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।